A vessel is in the form of an inverted cone. एक vessel NCERT एक्सरसाइज सर्फेस वॉल्यूम सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में एक वेसल है। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter. Height 8 centimeter. Conical vessel. Height 8 centimeter. Which is open and the radius of its top which is open is 5 centimeter. ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। It is filled with water up to the brim. किनारे तक पानी से भरा हुआ। Brim means किनारा। It is filled with water up to the brim when lead shots, शीशे की गोलियां, lead shots, each of which is a sphere, spherical lead shot, radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. Vessel में drop गिरा। 1/4 of the water flows out. 1/4 water गिर जाता है। Find the number of lead shots dropped in the vessel. Vessel में कितनी lead shots डाली थी? चलिए एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू x। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें समझ लें। एक कंटेनर है, शेप कुछ भी हो, अब ब्रिम तक भरा है, कोई ऑब्जेक्ट उसमें स्पेस लेता है, उसमें जगह लेगा। आपने पैर डाला, कोई और ऑब्जेक्ट डाला, जैसे इस क्वेश्चन में स्फेरिकल लेड शॉट डाले, वाटर बाहर गिरेगा। ठीक है, एक हो गया। एक क्वेश्चन है वाटर पूरी हाइट तक नहीं है कंटेनर की, सम हाइट तक है वाटर, कोई लिक्विड है। अब लेड शॉट डाले हैं या पैर डाला है, कोई दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट डाला है जो आधा डूब जाता है या पूरा डूब जाता है। जितना पार्ट सबमर्ज होता है लिक्विड में, जितना अंदर चला जाता है, वो वाटर लेवल को राइज कर देता है। सपोज यहां तक आ गया। अब कुछ एक क्वेश्चन दोनों होते हैं, वाटर लेवल कुछ राइज हो गया और कुछ गिर गया। कुल मिला के हर एक केस में हमें साइंस का एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं जगह लेता है तो अपने वॉल्यूम के इक्वल जगह लेगा, है ना। आप बैठे हैं, अपने वॉल्यूम के इक्वल एयर आपने हटा दी अपनी जगह से, है ना। वैसे ही अगर इस रूम में वाटर होता भरा हुआ तो आप अपनी जगह लेने के लिए अपने अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस कर देते। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जितना पार्ट लिक्विड में सबमर्ज होता है उतने पार्ट का वॉल्यूम उस वाटर के वॉल्यूम के इक्वल होता है जितना वाटर डिस्प्लेस कर दिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेट के अकॉर्डिंग कह रहा होता है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है ये। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो कहता है कि भाई
ऑब्जेक्ट पे लिक्विड की तरफ से जो अपवर्ड्स अपथ्रस्ट बॉयंट फोर्स लग रहा है वो उस वाटर के इक्वल होता है, वाटर के वेट के इक्वल होता है जितना डिस्प्लेस हुआ है। वो फोर्स की बात है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब अगर वाटर लेवल राइज होता तो जितना, मान लो ये सिलेंड्रिकल ही होता कंटेनर, तो जितनी हाइट तक वाटर बढ़ा, ये हाइट, इस हाइट को यूज कर लेते, रेडियस यही यूज कर लेते, तो वॉल्यूम कितने वाटर का आता, जितना वाटर ऊपर हो गया था। वो वाटर किसके इक्वल, वो वॉल्यूम किसके इक्वल होता, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल जिसने इसमें जगह ली है, ठीक है। वो लेड शॉट होती तो यहाँ वाटर गिर गया है। अब अगली स्टेप, क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में वो वॉल्यूम पूछता है कितना वाटर गिरा, किसी क्वेश्चन में बात होती है कि कितना वाटर रह गया, बच गया, ठीक है। सभी का बेसिक यही है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है, चाहे वो गिर रहा हो या वाटर लेवल राइज हो रहा हो, उस वाटर का वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल है जिसने लिक्विड में, वाटर में जगह ली है। इसका मतलब यहां हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर flows out is equal to 1/4 volume of water in conical vessel या कोन में जितना वॉल्यूम था उतना वाटर गिर गया था, सॉरी उसका 1/4 वॉल्यूम गिर गया था। और ये गिरा हुआ वॉल्यूम क्या था, किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स जो हमने ऑब्जेक्ट डाला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। जो वाटर बाहर गिर गया उस वाटर के वॉल्यूम के इक्वल है। लेड शॉट्स का वॉल्यूम कैसे आएगा, स्फेरिकल शेप है, 4/3 πr³। ये तो एक लेड शॉट का होगा ना, नंबर ऑफ लेड शॉट्स x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h। अब ये दोनों रेडियस सेम नहीं है क्योंकि वो स्फेरिकल लेड शॉट्स की है और वो कोन की रेडियस है, πr³। दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है इसलिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई रेडियस 0.5³ 1/4 रेडियस ऑफ कोन इज 5², हाइट इज 8। चलिए 4 2 8, ये भी कैंसिल हो गया। आप इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। स्टिल वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, सारे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं, फिर डिवाइड करने बैठते हैं। रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में आपने टाइम लगा दिया। एक दूसरा, अब उतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे मिस्टेक के चांसेस बढ़ गए। x, अब आप डेसिमल से अगर परेशान होते हो तो बेशक ठीक है, आप कैंसिल कर लीजिए, डेसिमल हटा के आप 0 लगा लीजिए, अदरवाइज जरूरत उसकी भी नहीं होती। 5 कैंसिल हो गए दोनों साइड, ये दोनों 5 कैंसिल हो गए, 5 2s 10, 2 2s 4, 2 1s 2 5s,
अब यहाँ रह गया x मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 10 नीचे इज इक्वल टू इधर 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 100 नंबर ऑफ लेड शॉट्स लिख देंगे नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 100। अब यही काम यही क्वेश्चन आप वॉल्यूम निकालिए कोन का, आप वॉल्यूम निकालिए एक लेड शॉट का, फिर आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू पहले 1 इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/4 करेंगे पहले कि भाई उतना वॉल्यूम लेड शॉट्स का है, फिर डिवाइड करेंगे एक लेड शॉट के वॉल्यूम से तो भी आएगा। ठीक है।